अच्छा, आप सब लोग ये तो जानते होंगे कि इस देश में काफी समय तक जो थे मुगल का शासन था, और ऐसा बताया जाता है कि मुगलों ने लगभग 800 वर्षों तक इस देश में शासन किया। परंतु इसी मुगल काल में, इसी मुगल शासन में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व एक ऐसी आग जल रही थी जो आगे जाकर इस 800 साल के मुगलिया सल्तनत को जलाकर राख कर देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, भारत के ही दक्षिण में, ये भारत देश है अपना, इसके दक्षिण, उस समय पे इसे दक्कन कहा जाता था, दक्कन यानी कि दक्षिण। तो इसी भारत के दक्षिण में कैसी आग जल रही थी जो आगे जाकर इस 800 वर्ष के पूरे मुगलिया सल्तनत को, 800 वर्ष के सल्तनत को जला करके राख कर देने वाली थी। और उस आग का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो जन्म था वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1630 में। 1630 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और दोस्तों, जो जीजाबाई थी ना, वो एक महान वीरांगना थी। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि आप इन्हें वीरांगना बोल रहे हैं, परंतु इन्होंने तो कोई युद्ध नहीं लड़े। तो मेरे दोस्त, युद्ध हमेशा तलवारों से नहीं लड़े जाते हैं, कभी कभी युद्ध विचारों से भी लड़े जाते हैं। और जो जीजाबाई थी, ये एक वैचारिक क्रांतिकारी थी, वैचारिक वीरांगना थी। इन्होंने बहुत सारे वैचारिक युद्ध लड़े हैं। और सबसे पहले जो स्वराज्य का जो सपना था, आप सभी लोगों को पता है, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य खड़ा किया था, हिंदवी स्वराज्य। तो जो स्वराज्य का जो सपना है, वो सबसे पहले किसने देखा था? वो सबसे पहले जीजाबाई ने ही देखा था। हमारे एक सर है, वो हमें कहानी सुनाया करते थे, और वही कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारी माता जी थी, जो जीजाबाई थी, शिवाजी की जो माता जी थी, वो रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करती थी, और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया करती थी। सुबह उठ के उनका नित्य प्रति का कार्य था। और जब भी वो जल चढ़ाती थी, तब वो एक चीज देखती थी कि जहां से वो जल चढ़ाती थी उसके सामने एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पर एक किला बना हुआ था। इस किले का नाम है तोरना का किला, कहीं कहीं से तोरण भी बोलते हैं। तो तोरना का जो किला था, ये किसके अधीन आता था? ये आता था मुगल एम्पायर के, बीजापुर सल्तनत में आता था। और इस पर मुगलिया जो ध्वज है वो लहराया करता था। और जब भी जो माता जी थी वो अर्घ देती थी, जब भी जो जीजाबाई जो माता श्री थी, जो शिवाजी की माता जी थी, वो जब भी भगवान सूर्य को अर्घ देती थी, तुलसी में जल चढ़ाती थी, तब उस पहाड़ी के ऊपर उनको ये जो मुगलिया सल्तनत का ध्वज नजर आता था। आपने अक्सर देखा होगा, जो पहाड़ होते हैं, इस तरह से पहाड़ जो होते हैं, इनके यहाँ से ही सूर्य निकलता है। और जब भी वो सूर्य को जल चढ़ाती थी, तब उन्हें ध्वज नजर आता था। और एक बार उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि बेटा, मैं जब भी यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ, तब मुझे मुगलिया सल्तनत का ध्वज नजर आता है, और इसे देखकर मेरी आंखें नीची हो जाती है। तो और मेरा ये मन है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन इस तोरना के किले पर जो है हिंदवी स्वराज्य का केसरिया ध्वज लहराए, ताकि मुझे एक नहीं, मुझे दो दो सूरज वहां पर दिखाई दे, एक तो केसरिया सूरज और एक जो भगवान सूर्य है वो। तभी जो शिवाजी महाराज होते हैं, वो अपने मन में प्रण कर लेते हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके इस तोरना के किले को विजय अवश्य करूंगा, इसको अवश्य जीतूंगा, ताकि वहां पर केसरिया ध्वज लहरा सके। और जो हमारी माता श्री है, जो मेरी माँ है, जो जीजाबाई है, उनका जो हिंदवी स्वराज्य का सपना है ये पूरा हो सके। और यहीं से इसी किले की विजय के साथ में ही जो है हिंदवी स्वराज्य को बल मिलता है। हिंदवी स्वराज्य को जो पूरा बल है वो भी इसी किले की विजय से मिलता है। आप सोचिए, उस समय पे जब इस किले पर जो शिवाजी महाराज ने विजय प्राप्त की 1646 में, तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। कितने साल की थी? 16 साल की आयु में उन्होंने तोरना का जो किला है उसे विजय कर लिया था। अब आप सोचिए, 16 वर्ष की आयु, ये बच्चों के खेलने और कूदने की आयु होती है, समझने और सीखने की आयु होती है, युद्ध और तलवार की तो आयु नहीं होती है। परंतु उसी उम्र में जो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने इस किले को जीत लिया था। और इस किले को जीतने में कोई रक्तपात नहीं हुआ था, कोई हालाहल नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसे रणनीति से जीता गया युद्ध, ये रणनीति से जीता गया युद्ध था। और इसे पूरे विजन के साथ में, रणनीति के साथ में और इम्प्लीमेंट के साथ में जीता गया था। ये तीन चीज आज हम लोग शिवाजी महाराज से सीखेंगे। हुआ ऐसा था कि जब माता जीजाबाई ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखने को शिवाजी महाराज को कहा कि, और बोला कि ये किला जो है तुम्हें जीतना है, तब उन्होंने सोचा कि यदि 16 वर्ष की आयु थी, और जो अधिकतर जो मराठा थे वो किसके अधीन काम करते थे? बीजापुर सल्तनत के।
और मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत बीजापुर के जो अंडर में अधिकतर जो मराठा थे वो काम किया करते थे। और इस किले में भी कई सैनिक जो थे वो मराठा थे, क्योंकि मराठा किनके अंदर में काम किया करते थे, मुगलों के अंदर में काम किया करते थे। और जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे शहाजी भोसले, शहाजी, वो भी कहीं ना कहीं जो थे मुगल एम्पायर में ही एक सेनापति के पद पर आई थिंक थे, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, परंतु वो भी उन्हीं के अंडर में काम किया करते थे। और साथ में ही जो बाकी जो सारे मराठा थे वो भी इन्हीं जो थे मुगलों के अंडर में ही काम किया करते थे। आप सोचिए एक ऐसी जगह जहां पर सारे जो थे मराठा सैनिक सारे किनके अंदर काम कर रहे हैं, मुगलों के अंदर में काम कर रहे हैं। जहां स्वराज्य बोलना भी गुनाह था, वहां अपने लड़के के अंदर में स्वराज्य का बीज डालना, आप सोचिए कितनी बड़ी वैचारिक क्रांति थी। और कितनी बड़ी वैचारिक क्रांतिकारी थी हमारी माता जीजाबाई, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत आदि सारे ग्रंथों का अध्ययन करवाया और साथ में कई सारे वीरों की इनको कहानी सुनाई और इनकी रग रग में जो स्वराज्य है उसको दौड़ा दिया। अब रणनीति बनाई गई। जो शिवाजी महाराज थे उनके कुछ मावले मित्र थे, मावले जो सरदार थे, मावले जो मित्र थे, इन्होंने उनको साथ लिया और साथ लेकर जो ये किला था ये काफी ऊंचाई पर था, वहां पर जाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा दुर्गम किला था। उस समय ऐसा बताते हैं कि जो तोरना का जो किला था ना वो सबसे दुर्गम किला था और इसे जीतना लगभग मुश्किल के बराबर था, नामुमकिन था। और जो मावले थे वो पूरे जंगल को जानते थे, पहाड़ों को अच्छी तरह से जानते थे, जंगल को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने मित्रों को, मावलों को साथ में लिया और इस किले के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद में रणनीति बनाई उन्होंने। जितने भी जो थे मराठा थे, जो मराठा सैनिक थे, उनको इन्होंने समझाया कि देखो इस तरह से कब तक मुगलों के अंडर में काम करोगे, और हम हमारा खुद का एक साम्राज्य खड़ा करेंगे, हम स्वराज्य खड़ा करेंगे। तो कुछ जो मराठे थे उन्होंने इनकी बातें मान ली और कुछ जिन्होंने बात नहीं मानी थी उन्होंने इनकी तलवारों का जोर देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। और इस वजह से बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के पहली बार जो पहली विजय थी ये यही थी। 1646 में तोरना का किला शिवाजी महाराज ने विजय कर लिया। और अब इस किले से हुआ क्या, इसकी वजह से दो फायदे हुए। पहला, क्योंकि किला जीत लिया, माता जी का जो सपना था वो पूरा हो गया, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर केसरिया ध्वज लहराने लगा। और दूसरा, इस किले में बहुत सारा खजाना मिला, गड़ा हुआ धन, खजाना, इस किले से खजाना मिला। और इसी खजाने से जो राजगढ़ का किला था, राजगढ़ का जो किला था उसे मजबूत किया गया। और इसी खजाने से, जो खजाना यहाँ से मिला था तोरना के किले से, इसी खजाने से शिवाजी महाराज ने आगे की रणनीति बनाई, सैन्य शक्ति मजबूत की। और इसके बाद उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने 300 के करीब युद्ध लड़े हैं और सारे ही युद्धों में वो विजय रहे। आज तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा था। इसे बलशाली जो थे शिवाजी महाराज थे। और जो इसी किले से जो खजाना मिला था, उसी खजाने की बदौलत जो हिंदवी स्वराज था वो आगे बढ़ पाया, वहीं से सैन्य शक्ति का गठन हुआ और बाकी सारी चीजें वहीं से हुई। अब आगे की बात करें तो हमें ये सब पूरी घटना मैंने आप लोगों को सुनाई, इससे सीखना क्या है। तो इससे हमें 3 चीजें सीखनी है, 3 चीजें हमें इससे सीखनी है। यदि आपको लाइफ में सफल होना है, सफलता यदि आप लोगों को प्राप्त करनी है, अब सफलता के मायने नहीं होते, सबकी अपनी अपनी सफलता होती है। किसी को सरकारी जॉब चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को घर चाहिए और किसी को आत्म शांति चाहिए। आत्मा की शांति, संतोष भी एक सफलता होती है। तो सबकी सफलता अलग अलग है, परंतु यदि आपको सफलता चाहिए तो 3 चीजें आपको जो है शिवाजी महाराज के जीवन से सीखनी होगी। पहली चीज है विजन। विजन यानी कि वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी कोई सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। वाई मतलब कि क्यों, आखिर मुझे काम क्यों करना है, आखिर मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, आखिर मुझे घर क्यों खरीदना है, आखिर मुझे कार क्यों खरीदनी है, आखिर मुझे पैसे क्यों चाहिए। यहाँ पर शिवाजी जो महाराज थे उनका विजन क्लियर था। उनको क्लियर था कि वो ये तोरना का किला जीतना है। क्यों जीतना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे केसरिया ध्वज लहराना है, मुझे हिंदवी स्वराज्य खड़ा करना है। यदि आप भी यदि लाइफ में सफल होना चाहते हैं ना, तो पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों। यदि आपका वाई क्लियर हो गया कि भाई मुझे इस चीज के लिए काम करना है, तो फिर दूसरी चीज क्या आती है, रणनीति। रणनीति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी फिर क्लियर होनी चाहिए। आपका विजन क्लियर हो गया,
भाई विजन तो क्लियर हो गया कि भाई पैसे कमाने हैं, भाई पढ़ाई करनी है, नौकरी लगानी है, परंतु कैसे, क्या करना है, ये रणनीति हो गई। भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पढ़ाई करनी है, यदि पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के जरिए निकालने, नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है। रणनीति, उन्होंने रणनीति बनाई, विजन तो उनका क्लियर हो गया कि भाई मुझे किला जीतना है। रणनीति बनाई कि कैसे जीतना है, कि मावलों को साथ में मिलाना है, दुर्गम पहाड़ी है तो वहां पर ऐसे ऐसे अंदर जाना है, और ये सारी चीजें जो उन्होंने की मैंने आपको पहले बता दिया है। और जिसके बाद में तीसरी जो चीज है वो होती है इम्प्लीमेंट। विजन भी क्लियर हो गया, रणनीति भी बन गई, परंतु इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। बुक खरीद के लिए आए, रणनीति बन, विजन क्लियर कर लिया कि भाई मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है, एमपीपीएससी क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एसएससी क्लियर करनी है। रणनीति भी बना ली, पूरे नोटबुक भी ले आए, बुक भी खरीद ली, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, परंतु इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट नहीं किया, सारी चीजें खरीद ली, कोचिंग भी लगा ली, परंतु रिविजन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो फिर किला नहीं जीत पाओगे। उन्होंने, उनका विजन क्लियर था, उनकी रणनीति क्लियर थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, उन्होंने चढ़ाई कर दी और किला जीत लिया। तो शिवाजी महाराज के जो जीवन से तीन चीजें आज सीखने को है, और ये तीनों चीजें यही है कि पहले अपना वाई क्लियर कीजिए, फिर अपना एस क्लियर कीजिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। वाई मतलब कि विजन, एस मतलब कि रणनीति, स्ट्रेटजी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आप भी लाइफ में सफल हो जाओगे। छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, वैसे जो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई ये मुझे हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने सुनाई थी, और उसी को मैंने अपने शब्दों में पिराकर आप लोगों को सुनाया है, क्योंकि कोई मैं इतिहासकार हूं नहीं, ना ही मैं कोई बड़ा इतिहास का जानकार हूं। मैंने बस आपकी तीन चीजें क्लियर करने के लिए शिवाजी महाराज की एक आपको जीवन की छोटी सी कहानी सुनाई है। बाकी आप सब लोगों की मर्जी, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।